टोका थक्का की बात मत कर लिए ताल। इत बुढ़ापा में कितना भी दम लगा लीजिएगा, टिंगल नहीं बनेगा आपते। बड़े बदतमीज हो तुम दोनों, सर की बेइज्जती कर रहे हो। अरे क्या बेइज्जती, सर की इज्जत पहले से ही लुटी हुई है, क्यों लादू? बिल्कुल सही कहा बे, सर की शक्ल देखकर ही उनकी बेइज्जती करने का मन करने लगता है। सब शक्ल शक्ल की बात है। मतलब क्या है तुम्हारा? देखो, मैं जब तुम्हारी शक्ल देखता हूँ तो मुझे प्यार वाली फीलिंग्स आती है। मन करता है कि तुम्हें खूब प्यार करूं। लेकिन जब सर की शक्ल देखता हूँ तो इज्जत वाली फीलिंग्स आती ही नहीं है यार। और जब इज्जत वाली फीलिंग्स आएगी नहीं तो बेइज्जती करेंगे ना। तुम दोनों शांत बैठो, यहाँ आसपास कितनी शांति है, और तुम दोनों हो कि शोर मचा रहे हो। अब हम बच्चे हैं तो शोर तो मचाएंगे ही ना मैडम, भजन कीर्तन तो नहीं करेंगे ना। बच्चों, वैसे तो मुझे तुम लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर मैं अपना गुस्सा शांत कर ले रहा हूँ। तुम लोग भी ध्यान से देखो, यहाँ न आदमियों का शोर शराबा है, न गाड़ियों की पोंपों है, और ना ही मेरी बीवी की खटर पटर है। सर, आपको अपनी पत्नी की याद आ रही है क्या? हाँ, कभी इतने शांत माहौल की आदत नहीं है ना, इसीलिए आ रही है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी फोन करके बुला देती हूँ। अरे नहीं नहीं लाली मैडम, अब क्यों माहौल में आग लगाने पर तुली हुई हैं आप? और वैसे भी आप हो ना यहाँ पर, बीवी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या मतलब है आपका? लाली मैडम, सर का मतलब है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है ना। तो एक म्यान में एक ही तलवार रखो ना, दो रखने की जरूरत क्या है? है, बहुत जरूरत है। आदमी जब घर पे हो तो म्यान में घर वाली तलवार रखनी चाहिए, और जब बाहर हो तो बाहर वाली तलवार रखनी चाहिए। क्यों सर, सही कहा कि नहीं कहा? कहे तो तुम थोड़ा थोड़ा सही ही रहे हो, लेकिन ऐसा करने में खतरा भी होता है। मैं तो एक म्यान में एक ही तलवार रखूंगी। शीला डार्लिंग, तुम ही मेरी म्यान हो, तुम ही मेरी तलवार हो, तुम ही मेरी तूत हो, तुम ही मेरी तलवार हो। मेरे हाथ में मेरी जुत्ती हो और तुम दोनों का कपार हो। अरे वाह, यहाँ शेरो शायरी चल रही है क्या? अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। हाँ हाँ, चलिए गला फाड़िए। गोरी हो या काली हो, तुम ही मेरी लाली हो। घर में मेरे घर वाली है और तुम मेरी बाहर वाली हो। बाहर वाली हो? क्या बक रहे हैं सर, होश में तो हो ना। लाली मैडम, सर ने जब आपको पहली बार देखा था तब ये इनका होश उड़ गया था। मैडम, आप भी सर के लिए कुछ कहिए ना। कुत्ते जैसी शक्ल है तेरी, छुछुंदर जैसी मुस्कान है, रंग तेरा देखते रूप तेरा देख के बंदर भी हैरान है। अरे बाप रे, लाली मैडम ने तर को कुत्ता कह दिया, छुछुंदर और बंदर भी कह दिया। तो क्या हुआ? प्यार में इतनी गालियां तो पड़ती हैं। अब क्यों लाली मैडम? सर, आपकी ये हालत और ये हालात देखकर आप मुझे बिल्कुल उसके जैसे लग रहे हो। किसके जैसा? अरे वो होता है ना। क्या? अरे वही जो टांग उठा के सूसू करता है। कुत्ता? मैं कुत्ते जैसा लगता हूँ? अरे नहीं सर, कुत्ते की मिसेज को क्या कहते हैं? कुतिया। हाँ, कुतिया। तो मैं क्या कुतिया जैसा लगता हूँ? कुतिया नहीं सर, पर कुतिया से मिलता जुलता एक शब्द है। आप बिल्कुल उसकी तरह लग रहे हो। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और समझदार भी होते हैं, और अपने मालिक से प्यार भी बहुत करते हैं। सर में तो ये तीनों गुण मौजूद हैं। क्यों सर, सही कहा ना? हाँ, सही कहा। लेकिन मैं कुत्ते जैसा दुम तो नहीं हिला सकता हूँ ना। पता है सर, आप दुम नहीं हिला सकते हैं, न पीछे वाली न आगे वाली। क्या बोला बे? मैं कह रहा हूँ सर कि जो चीज आपके पास है ये नहीं है, उसे भला आप हिलाएंगे कैसे? हाँ, बात तो तुम बिल्कुल समझदारी वाला किए हो। लादू तो बचपन से तमलदाद है, और इसको इस बात का घमंड भी बहुत है। घमंड तो नहीं है, पर घमंड से मिलती जुलती एक चीज है,
बोल, लेगा? और बता, घर पे बोल के आई है कि नहीं कि पिकनिक जा रही है, या ऐसे ही झूठ बोल के आ गई तू? झूठ क्यों बोलूंगी? और इसमें छुपाने की क्या बात है? क्यों, तुझे डर नहीं लगता? तू घर से इतनी दूर है, कहीं खो गई तो? किसी ने तेरा किडनैप कर लिया तो? मेरे घर वालों को हर वक्त पता रहता है कि मैं कहाँ हूँ। वो मुझे कहीं भी और कभी भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। मैं कभी खो ही नहीं सकती। अब वो कैसे शीला बेटे? क्योंकि मेरे घर वालों के पास फेमी सेफ ऐप है।